नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। आज स्वास्थ्य दिवस पर 130 करोड़ भारतीयों को मेरा नमस्कार। जो पेरेंट्स हैं उनसे हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। उन्हें किस समय पढ़ना चाहिए और किस समय खेलना चाहिए, उनको कब कौन सी बीमारी है, किसका इलाज कराना चाहिए, तो बच्चों की तरफ अधिक ध्यान दें, क्योंकि बच्चे ही कल आपका सहारा बनेंगे और देश का भविष्य भी है, और उनका भविष्य भी स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। उनको शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर वैसा ही बनता है जैसा हमारा मन कहता है। केवल बच्चा यदि आपका बीमार नहीं है तो आप ये न समझें कि वो स्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ होने का मतलब होता है शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। अभी लंबे समय से कोरोना का जो दौर चल रहा है, कोरोना के दौर में हमारा मन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। सामाजिक रूप से भी हम अकेलेपन का शिकार हुए हैं। इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए आज स्वास्थ्य दिवस पर मैं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बता रहा हूं आपको कि छात्रों का भोजन एवं नींद और मानसिक रूप से उनको स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, कितना सोएं और किस प्रकार का वो भोजन लें। क्योंकि अभी कई शोध जो है छात्रों के ऊपर हुए, तो सबसे अधिक स्वस्थ बच्चे जो है जापान में पाए जाते हैं, क्योंकि ये तन और मन दोनों की ओर ध्यान दिया जाता है जापान में। यहाँ हर बच्चे के लिए स्कूल में भी लंच बनाया जाता है, बच्चे भोजन बनाने में भी मदद करते हैं, और जब भोजन बन जाता है तो क्लास में सर्व भी बच्चे ही करते हैं, एक दूसरे को परोसते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाते हैं। इससे हमारी जो है सामाजिकता भी बढ़ती है और हमारा अकेलापन भी खत्म होता है। तो सबसे पहले माता पिता भी अपनी ओर ध्यान दें, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आप घर पर ही टेस्ट करके देख लें। डायरेक्ट आपको जो है टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र बढ़ रही है, तो लंबी उम्र आपकी है या कोई कमी आ गई है, इसके लिए आप जो है ज़मीन पर आसन लगाकर बैठ जाए। बस 1-1 मिनट के टेस्ट है, और उस आसन से आप ज़मीन पर बिना हाथ लगाए अगर आप खड़े हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी मांसपेशियाँ सही कार्य कर रही हैं। हार्ट के सेहत के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप 4 मंजिला सीढ़ी मात्र 1 मिनट के अंदर चढ़ जाते हैं तो समझ लीजिए आपका हार्ट स्वस्थ है, और अगर 1.5 मिनट लगता है या 2 मिनट लगते हैं तो समझ लीजिए आपके हार्ट में कहीं ना कोई कमी है, तो आप उसे चेक करवाएं। आँखों का अगर टेस्ट करना हो आपको, तो एक कमरे में बैठ करके दाईं आँख बंद करके दरवाजे या खिड़की के फ्रेम को 30 सेकंड तक देखना है। इसके बाद बाईं आँख को बंद करके देखना है। अगर कहीं धुंधलापन आता है तो फिर आँखों का टेस्ट कराना पड़ेगा, वरना आप धुंधलापन नहीं आता तो आँखें स्वस्थ हैं। थायराइड के जांच के लिए आप जो है अपने हाथ को सीधा फैलाएं, बिल्कुल सामने आप कर लीजिए अपने हाथ को, और हथेली को नीचे करना, और हाथ के उल्टी तरफ पेन रखें या कोई लकड़ी हल्की सी हाथ के ऊपर रखें। अगर वो लकड़ी में कंपन पैदा होता है तो समझ लीजिए आपको थायराइड की शिकायत शुरू हो चुकी है। साइट का होता है, पैर में जिनके दर्द होने लगता है, कुछ लोग इसे कुलंग कहते हैं, तो इसके लिए आप कुर्सी पे बैठें और अपनी दोनों टांगों को 90 एंगल पर, 90 अंश पर जो है सीधा करें, और सीधा करने पर आपके घुटने में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है या पीठ में दर्द होता है, तो समझ लीजिए कि आपको जो है कुलंग यानी साइट का दर्द जो है शुरू हो चुका है। अगला है, कुर्सी पे बैठे बैठे आप अपनी गर्दन को सिर पर हाथ लगा करके और गर्दन को झुका करके अपनी ठोड़ी को चेस्ट से लगाएं। अगर गर्दन में दर्द होता है आपके, तो भी समझ लीजिए कि आप ये साइट का भी हो सकता है आपको, और उसे भी आपको चेक कराना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के जब आप अपने टेस्ट कर लें, फिर अपने बच्चों की ओर ध्यान रखें और भोजन की ओर विशेष ध्यान रखें। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली और शराब। अब मैं आपको बताऊंगा कि भोजन के प्रकार। भोजन आपके 3 प्रकार के होते हैं, तामसी भोजन और राजसी भोजन और सात्विकी भोजन।
जब भी आप तामसी भोजन करते हैं तो तामसी चीज भोजन में अधिक जो है मसाले वगैरह का प्रयोग किया जाता है, अंडे का प्रयोग हो जाता है, मांस का प्रयोग होता है और अन्य चीज़ों का प्रयोग है। इससे जो है आपको क्रोध अधिक आने लगता है। राजसी भोजन होता है जो बड़े लोग आदमी खाते हैं, उनसे क्या है आलस प्रमाद बहुत ज़्यादा आता है, आपको नींद ज़्यादा आएगी। तो आप अपने बच्चों को तामसी भोजन और राजसी भोजन न कराएं, इनको सात्विकी भोजन कराएं। क्योंकि मांसाहारी और शाकाहारी, सात्विकी भोजन क्या होता है टोटल शाकाहारी होता है। उससे क्या होता है देखिए, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ा, और दूध पीकर चल दिया 100 बरस का डोकरा। तो ये दूध को जो है पूर्ण आहार कहा गया है। अब हम आपको बताते हैं कि बच्चों का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप कैसे कराएं। ध्यान रखना कि अगर शाकाहारी भोजन करते हैं, आप शुद्ध वनस्पति खाते हैं, दूध और घी का सेवन करते हैं, तो शाकाहारी की नींद जल्दी पूरी हो जाती है, उसे कम नींद आती है और उतनी ही देर में वो 4 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेगा। और तामसी और राजसी भोजन अगर आप करते हैं, अधिक मसाला खाते, लहसुन और प्याज को खाते हैं, तो आलस शरीर में रहता है और नींद अधिक आती है। शाकाहार से मस्तिष्क को एक जगह कंसंट्रेट कर सकते, जो शाकाहारी होते हैं उनका माइंड एक जगह कंसंट्रेट रहता है और उन्हें छात्रों को याद जल्दी होता है। और जो तामसी और राजसी भोजन करते हैं उनका पढ़ने में पहले मन नहीं लगेगा, और मन अगर लगता भी है तो उन्हें याद नहीं होगा, और याद भी होगा तो वो जल्दी से भूल जाती है। जबकि शाकाहारी होता है जो उसका माइंड शार्प होता है, वो जल्दी याद कर लेता है और फिर भूलता नहीं है। अधिकतर इन चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ती है, कक्षाओं की जो किताबें होती हैं वो कॉमन स्टूडेंट्स के हिसाब से होती हैं, सबकी समझ में जो है धीरे धीरे प्रयास करने पे आ जाती हैं। लेकिन जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन के लिए आपको फोकस करना पड़ता है, दिमाग पर जब दबाव डालना पड़ता है, माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ता है। इसलिए आपका भोजन इस प्रकार का होना चाहिए, छात्रों का भोजन, कि माइंड को फोकस और कंसंट्रेट करने में हमें जो है अधिक शक्ति का प्रयोग न करना पड़े। तो उसके लिए होता है सात्विकी भोजन। सात्विकी भोजन में क्या है, सुबह आप जब जगते हैं तो फ्रेश होने के बाद आप थोड़ा सा व्यायाम और मेडिटेशन करेंगे। 10 मिनट के मेडिटेशन की क्षमता आप करके देखिए, भावनात्मक विचारों पर विजय पाना, इमोशनल हेल्थ। और इसके लिए आप 10 मिनट अगर मेडिटेशन करते हैं तो दर्द सहने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है और आपका तनाव घट जाता है, माइंड कंसंट्रेट होने लगता है, आपको याद जल्दी होने लगेगा। तो सुबह जो है अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, योगा करें और 10 मिनट मेडिटेशन करें। उसके बाद अंकुरित आहार लें आप। भीगी हुई मूंगफली शाम को भिगो दीजिए, मूंगफली बादाम का कार्य करती है, इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। और इसके साथ आप केला ले सकते हैं, केला और मूंगफली को एक साथ आप जो है मिक्सी में पीस भी सकते हैं और इसे आप कटोरी में लेकर के चम्मच से खाइए, छात्रों के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। लंच में आप जितना भोजन करते हैं उतनी ही सलाद का प्रयोग करें, क्योंकि पका हुआ भोजन को मरा हुआ भोजन कहा जाता है और जो कच्चा भोजन होता है वो आपकी शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा देता है और इससे माइंड कंसंट्रेट होता है। तो सलाद में जो है टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, मूली है, गाजर है, इन चीज़ों का प्रयोग आप करिए। तो एक प्लेट में सलाद भर के रखिए और सलाद को खाइए। डिनर में आप जो है दूध और दलिया या मूंग की दाल लीजिए आप और कम भोजन करें। और रोटी अगर आप खाते भी हैं तो कोशिश ये करें कि सूर्य छिपने से पहले अर्थात 7 बजे तक आप जो है शाम का भोजन कर लें, क्योंकि फिर वो भोजन पचता नहीं है सुबह और इसी से धीरे धीरे आपको एसिडिटी होने लगती है, गैस्ट्रिक ट्रबल होने लगता है, पेट खराब रहने लगता है। और पेट अगर खराब रहने लगा तो फिर लिवर पे असर पड़ेगा, हार्ट पे भी असर पड़ेगा, सब चीज़। तो भोजन सोने के कम से कम 4 या 5 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए और सोने के 2 घंटे पहले आपको जो है दूध पी लेना चाहिए। तो इससे जो है आपके बच्चों का भोजन इस प्रकार, माता पिता जो हैं उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस तरीके का भोजन मैं बता रहा हूँ बच्चों को इस तरीके का भोजन कराएं और 10 मिनट उनसे जो है सुबह मेडिटेशन अवश्य करवाएं। तो इससे आप देखेंगे कि मात्र 40 दिन के बाद आमूलचूल परिवर्तन, अचानक इतना परिवर्तन आएगा आपके बच्चों में कि उनकी नींद भी कम हो जाएगी, थोड़ा सोने पे नींद पूरी हो जाएगी उनकी और उन्हें जल्दी याद होने लगेगा। जो याद कर लेंगे उसे भूलेंगे नहीं। तो आज जो है स्वास्थ्य दिवस है, स्वास्थ्य दिवस पर विशेष अनुरोध है हमारा माता पिता से कि आप इस तरीके से बच्चों की ओर अपने ध्यान दें। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट ऑफ टुडे विल बी ए सिटीजन ऑफ टुमारो। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक बनेगा और भारत को मजबूत बनाने के लिए जो है हमें
स्वस्थ नागरिक चाहिए, स्वस्थ बच्चे चाहिए, हंसते खेलते हुए बच्चे चाहिए, जिनमें सामाजिकता भी होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी अच्छे हों, पढ़ाई से भी अच्छे हों और जिनके शरीर स्वस्थ हों। जय हिंद, जय भारत।